गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है, हम नरेशन का जो चैप्टर कर रहे थे उसके जनरल रूल्स की हम वीडियो डाल चुके हैं। उसके बाद हमने स्पेशल रूल्स की भी एक वीडियो डाली है जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में रूल्स पढ़े थे कि जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस में ही एक कंसेप्ट रहता है हमारा, जो कंसेप्ट ऑफ मस्ट का कंसेप्ट है हमारा ये। क्योंकि जो ये एक बच्चे का डाउट भी आया था कि सर जो मस्ट के बारे में अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर या हम कह दें रिपोर्टेड स्पीच में हमारा मस्ट आ जाए तो सेंटेंस तो वो भी असर्टिव ही रहेगा। बाकी रूल्स तो सारे असर्टिव वाले ही फॉलो होंगे और जनरल रूल्स भी फॉलो होंगे, लेकिन मस्ट को चेंज कैसे करेंगे। जैसे हम कैन को कुड में करते हैं, शुड सेल को शुड में चेंज करते हैं, तो इसमें हम मस्ट के कंसेप्ट को सीखेंगे। सेंटेंस असर्टिव ही होते हैं वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, बस उनमें मस्ट लगा होता है जो मॉडल के वर्ब के रूप में। तो इसको चेंज करने के बारे में सीखेंगे हम। तो देखिए चलो पढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कभी मस्ट का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है और कभी कभी मस्ट को हैज़ टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू तथा वुड हैव टू में बदला जा सकता है। तो देखते हैं कब मस्ट का मस्ट रहेगा और कब मस्ट को चेंज किया जाता है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो मस्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस में मस्ट आएगा वो सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा। असर्टिव वाले ही जो स्पेशल रूल्स है वही फॉलो होंगे और बाकी जो जनरल रूल्स भी फॉलो होंगे। बस मस्ट को चेंज करने का तरीका आपने सीखना है। तो मस्ट को हम मस्ट भी रखते हैं कई बार और मस्ट को हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू या फिर विल हैव टू या वुड हैव टू में भी बदलते हैं। 10th और +2 क्लास में मेरे ख्याल से गाइड में मस्ट को मस्ट में ही चेंज करना सिखाया जाता है कि मस्ट का मस्ट ही रहेगा। थोड़ा एडवांस है, इसको पढ़ लेने से आपको और ज़्यादा अच्छे से सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना पाएंगे। चलो देखते हैं आगे। जब रिपोर्टेड स्पीच, ये तो आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली हो, मस्ट का प्रयोग हो रखा हो तथा मस्ट से क्या जो सेंस है वो क्या आ रही हो, नैतिक कर्तव्य की, जिम्मेदारी की या सिद्धांत का बोध हो। यानी जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है उसमें मस्ट लगा हुआ है और मस्ट से हमें किस चीज़ का बोध हो रहा है, मस्ट से हमें ज्ञान हो रहा है, सेंस हो रहा है नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी और सिद्धांत का, तब मस्ट का मस्ट ही रहेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है ही सेड, देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है और बाहर जो है वो रिपोर्टेड हो रहा है। अब देखिए जो अंदर है वो असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में ये मस्ट है। अब ध्यान से पढ़ेंगे। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें हमारे देश से प्यार करना चाहिए। ये क्या है, एक ओब्लिगेशन है। क्या है ये, एक ओब्लिगेशन है, ओब्लिगेशन। और ये एक ओब्लिगेशन है हमारा, आप समझ गए होंगे। ये एक ओब्लिगेशन है यानी नैतिकता की बात है, ये नैतिक कर्तव्य की बात है कि हमें अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो जब नैतिक कर्तव्य की हो तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। जब देखिए असर्टिव सेंटेंस के क्या रूल है कि रिपोर्टेड वर्ब में सैड आया तो सैड का सैड रखते हैं। ही सैड, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर दैट लगाएंगे।
वी ऐसे का ऐसे रहेगा। वैसे तो फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार ही चेंज होगा, लेकिन ही जो कह रहा है कि हमें अपने देश की कंट्री सेवा करनी चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, जो ये ही भी तो वी में इंक्लूड है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, वो सभी के लिए कह रहा है, तो इसलिए वी का वी मस्ट लव आवर कंट्री, इसलिए ये ऐसे का ऐसा आ गया। मस्ट को मस्ट में रखा क्यों? क्योंकि नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी का सिद्धांत है। अब आगे कब ये चेंज होता है वो भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। और जब रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर में मस्ट का प्रयोग हो रखा हो तथा मस्ट से कंपल्सरी का बोध हो यानी अनिवार्यता का बोध हो रहा हो, तथा रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो मस्ट को हम हैज टू और हैव टू में बदलेंगे। ध्यान देना है कब बदलेंगे हैज टू और हैव टू में, जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट तो आ रहा है, लेकिन साथ में अब वो किसका बोध करा रहा है, वो किसका ज्ञान करवा रहा है, हमें कंपलसरी का ज्ञान करवा रहा है। अब वो नैतिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा है, अब कंपलसरी मीन अनिवार्यता का बोध करवा रहा है। तथा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में यानी सैड नहीं मिलेगा, ही सैड, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, उधर आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए भाई। तब हम किस में बदलेंगे, हैज़ टू या हैव टू में बदलते हैं। जैसे देखिए ही सेज, ये आ गया प्रेजेंट आएगी ना रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। आगे आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना चाहिए या करना पड़ेगा। अब इसमें जो है देखिए उसने कहा कि मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है ना, वह कहता है कि मुझे ये काम करना चाहिए। अब जो ये है ना, ये नैतिक कर्तव्य की बात नहीं कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये कंपल्सन है, मेरे लिए कंपल्सरी है भाई, करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये कंपल्सरी है। और आगे प्रेजेंट टेंस है, तो इधर जो मस्ट है उसको हैज़ टू या हैव टू में बदलेंगे। देखिए बाकी सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए ही सेज ऐसे कैसा रहेगा, ही सेज इन्वर्टेड कोमा को उठा के दैट लगा दिया, उसके बाद आई जो बदल गया फर्स्ट पर्सन के साथ ही, और ही के साथ हैज़ टू लगेगा या हैव टू लगेगा। अब ये आप समझोगे ना कि हैव टू कब लगता है और हैज़ टू कब लगता है भाई, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज़ टू लगेगा, और यदि सब्जेक्ट इधर प्लूरल आ जाए तो पूरा हैव टू लग जाएगा भाई, बस, और कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है इसमें। डू दिस वर्क, ये ऐसे कैसा रह जाएगा, डू दैट वर्क कर देंगे या इसमें यहाँ पर, ठीक है भाई, और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये आ गया, यदि यहाँ से की जगह सैड हो जाता तो मस्ट को हैड टू में बदल देंगे भाई। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हैज़ टू और हैव टू, और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाए, ये जो जैसे ही सेड आ गया पास्ट टेंस, तो भाई मस्ट को किस में बदलेंगे, फिर हैड टू में बदलेंगे भाई, ठीक है। चलो ये क्या, ही सेड आई मस्ट गो, क्या लिखा हुआ है देखिए, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो, ये सेंटेंस तो असर्टिव ही है, ये सेंटेंस तो असर्टिव ही है, बस मस्ट आ गया। उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए, कंपल्सन है, कंपल्सरी है, लेकिन इधर पास्ट टेंस है, तो ही सेड हमें पता है असर्टिव में हम कैसे बनाते हैं, ही सेड का सेड रखेंगे और दैट लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर ही दैट, और आई बदल जाएगा भाई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही, और मस्ट बदल जाएगा भाई हैड टू गो। समझ आया भाई, इसी तरह से ये बदलेगा। अब इसमें दो चीज़ें आपने ध्यान देनी है, कि क्या चीज़ ध्यान देनी है, कि एक तो कंपल्सर होना, कंपल्सरी का बोध होना चाहिए, कंपल्सन का बोध होगा, जहाँ कंपल्सरी अनिवार्यता का बोध होगा तब हैज़ टू हैव टू और हैड टू में बदलता है। फिर कब हैज़ टू हैव टू होता है, कब हैड होता है, उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है, अगर प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, तो हैज़ टू और हैव टू,
और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भाई हैड टू में बदलेंगे। बस ये चीज़ है। नेक्स्ट जो रहता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी क्या है। और जब रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिए, में मस्ट का प्रयोग हो रखा हो और मस्ट से कंपलसरी का बोध भी हो रहा हो, यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू हो जाएगा कंपलसरी था, लेकिन साथ में सेंटेंस में फ्यूचर टाइम दिया हो, आगे का समय दे रखे और साथ में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो मस्ट को विल हैव टू या शैल हैव टू में बदला जाता है। 4 तरह के सेंटेंस हम हो जाएंगे, देखिए कैसे। जैसे ये आ गया, ही सेज आई मस्ट फिनिश इट। यदि यहाँ तक सेंटेंस होता आई मस्ट फिनिश इट, उस वह कहती है कि मुझे ये ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक होता तो कंपलसरी तो का भाव तो होता, अन्य तो होता, और यहाँ प्रेजेंट टेंस होती तो हम इसको चेंज कर लेते मस्ट को हैज़ टू या हैव टू में, हैव टू या हैज़ टू में। लेकिन अब क्या कहता है, कंपलसरी का तो बोध होगा ही होगा, साथ में सेंटेंस में फ्यूचर टाइम दिया मिलेगा। वो टाइम ये रहा बाय नेक्स्ट मंडे, ये अगला जो फ्यूचर का टाइम दे दिया भाई, मंडे तक तुम्हें ये कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब आगे फ्यूचर टाइम दे दिया जाए और इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो विल हैव टू या शैल हैव टू आ जाएगा। वो देखेंगे अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो शैल हैव टू और बाकी के साथ विल हैव टू फिनिश्ड बाय द मंडे को बदल देंगे द फॉलोइंग। इसी तरह बदला ही सेज इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, आई बदल गया सी के अनुसार सी, और मस्ट बदल गया विल हैव टू में, क्योंकि सी के साथ विला होगा, आई के साथ सैला होगा, तो सी के साथ विल हैव टू। फिनिश्ड नहीं करेंगे, फिनिश इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी टू के बाद, बाय द नेक्स्ट मंडे बदल जाएगा द फॉलोइंग मंडे में। बाकी जनरल रूल सारे फॉलो होंगे। तो आपको बात समझ में आई। एक तो जब मस्ट आ रहा हो ना कहीं भी, किसी असर्टिव सेंटेंस में मस्ट आ रहा हो और उधर भाव जो है हमारा, भाव किस चीज़ का आ रहा हो, ओब्लिगेशन का आ रहा हो, तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। यहाँ कहीं भी मस्ट आ जाए तो वो मस्ट का मस्ट रहेगा। लेकिन जब मस्ट का भाव कंपलसरी का आ जाए, कंपलसरी मीन वो अनिवार्यता का बोध करवाए, बस कंपलसरी ही यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक, तो ये कंपलसरी का बोध करवा रहा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ टेंस कौन सा है। यदि यहाँ टेंस प्रेजेंट है तो बदल जाएगा हैज़ हैव टू में, हैज़ टू हैव टू में, और यदि यहाँ टेंस पास्ट है तो बदल जाएगा हैड टू में। लेकिन कंपलसर के साथ में सेंटेंस में फ्यूचर टाइम दिया मिल जानी तो भैया अपने, और यहाँ प्रेजेंट टेंस मिलना चाहिए तो विल हैव टू या शैल हैव टू में बदल जाएंगे। इसी कंडीशन में अगर यहाँ पास्ट टेंस आ जाए तो विल और शैल का क्या बन जाएगा भाई, वुड हैव टू बन जाएगा। बस यही चीज़ सीखनी है आपने। ये देखिए नेक्स्ट, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट हो तथा मस्ट से कंपलसरी के साथ फ्यूचर टाइम सेंटेंस में दिया हो, बिल्कुल पहले जैसी ही बात है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में बस ये चीज़ चेंज होगी उससे। उसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी, इसमें पास्ट में होगी। प्रेजेंट में थी तो बदला थे मस्ट ने विल या शैल हैव टू में, और पास्ट में आएगी तो बदल जाएंगे वुड हैव टू या शुड हैव टू में बदला जाता है, और कोई भी फर्क नहीं है इसमें। ही सेड यू मस्ट रीच, यू मस्ट रीच, यदि ये यहाँ तक होता, यू मस्ट रीच देर यहाँ तक होता, यदि ये यहाँ तक होता, देखिए ध्यान दीजिए एक मिनट आप, यदि ये यहाँ तक होता तो आप इसमें मस्ट को किस में बदलते, ही सेड उसने कहा, यू मस्ट रीच देयर तुम्हें वहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो भाई इसमें मान लो यहाँ तक है तो समय नहीं दे रखा फ्यूचर का, तो लेकिन मस्ट को किस में नहीं, ये ओब्लिगेशन तो है नहीं, अनिवार्यता है भाई, पहुँचना चाहिए तुम्हें वहाँ तक। और यहाँ प्रेजेंट होगा तो अनिवार्यता को किस में बदल देंगे, हैज़ टू या हैव टू, और पूरा पास्ट हो जाए इसने बदल देंगे हैड में। लेकिन साथ में दे दिया समय, अब समय दे रखे और यहाँ हो प्रेजेंट टेंस,
फ्यूचर का समय दे दिया और यहाँ प्रेजेंट टेंस हो तो उस किस मस्ट को किस में बदलेंगे, विल हैव टू में या शैल हैव टू में। लेकिन समय भी दे दिया फ्यूचर का और यहाँ सेड कर दिया तो मस्ट को बदल देंगे वुड हैव टू में और शुड हैव टू में। अब वो देखेंगे ही सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगा दिया, यू बदल गया सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, खास ध्यान रखनी है आपने। जब भी यहाँ सेकंड पर्सन हो कहीं भी और आगे वाले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें यहाँ थर्ड पर्सन दे रखा हो तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे ना तो हम यहाँ फर्स्ट पर्सन समझ सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ हम फर्स्ट पर्सन का समझ सकते हैं, यहाँ हम मी समझ सकते हैं, यहाँ हम अस समझ सकते हैं। तो यू के अनुसार हम आई या फिर अस के अनुसार वी में बदल लेंगे। आई आ गया, आई के साथ शुड हैव टू आ गया, रीच देयर बाय संडे ऐसे बन जाएगा। दूसरी बात, यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन हो, यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन और यहाँ सेकंड पर्सन आ रहे हो तब हम यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं समझेंगे, यहाँ समझेंगे हम थर्ड पर्सन और उसके अनुसार इसको चेंज करेंगे। अगर आगे फर्स्ट पर्सन आगे आ गया ना तो यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं समझेंगे। फिर ये चीज़ें मैं बड़ी बारीकी से समझा रहा हूँ, आपने ये वीडियो 2 से 3 बार देखोगे तो और अच्छी से समझ में आ जाएगी। आइए को कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। सी सैड आई मस्ट हेल्प द नीडी। अब ये देखिए हमने कहा था सी सैड आई मस्ट हेल्प द नीडी, ये क्या है, ये एक ओब्लिगेशन है, सुझाव है कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ये जब सुझाव हो तो मस्ट चेंज नहीं होता, हमने बताया था ओब्लिगेशन हो, नैतिक कर्तव्य हो तब मस्ट चेंज नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। सिर्फ सैड, सी सैड, इन्वर्टेड कोमा दैट और आई बदल गया सी के अनुसार, मस्ट का मस्ट रहेगा, हेल्प द नीडी ऐसे कैसा हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ही सैड उसने कहा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें हमारे बड़ों का रिस्पेक्ट, ये भी एक ओब्लिगेशन है, ओब्लिगेशन में मस्ट चेंज नहीं होगा। ही सैड दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, चाहे टेंस कुछ हो चाहे कुछ हो, समझ गए ना। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल। सी सेज टू हर हस्बैंड, वह उसके पति से कहती है यू मस्ट कम बैक होम, तुम्हें घर वापस जरूर आना चाहिए। अब यहाँ कंपल्सन है, कोई ओब्लिगेशन थोड़े ना, नैतिक कर्तव्य थोड़े ना, कोई सिद्धांत की बात थोड़े ना की गई है, यहाँ सिर्फ क्या है, कंपल्सन है। और जब कंपल्सन हो, जैसे मस्ट आया है और कंपल्सर है लेकिन फ्यूचर समय नहीं दिया इसमें, सिर्फ कंपल्सन है, कंपल्सरी है, अनिवार्यता है, तब हम देखेंगे आगे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस है और यहाँ मस्ट आया है अनिवार्यता के साथ, तो वही प्रेजेंट में हैज़ टू या हैव टू में चेंज करेंगे। अब वो देखेंगे हैज़ टू आएगा या हैज़ टू आएगा, तो सी सेज टू को, बाकी नियम असर्टिव वाले ही प्रयोग होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस होते हैं तो से टू को किस में, सेज टू को किस में होते हैं, टेल्स में। सी टेल्स हर हस्बैंड, इन्वर्टेड कॉमन हटा कर लगा दिया दैट और यू बदल गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हर हस्बैंड उसका पति और वो कोई आदमी होगा तो उसके लिए आएगा ही और मस्ट किस में बदल जाएगा, हैज़ टू में, क्योंकि कंपल्सन है, कंपल्सरी है, अनिवार्यता है, कंपल्सन नहीं कंपल्सरी, कंपल्सरी है इसलिए हैज़ टू कम बैक होम, बस कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ही के साथ तो हैज़ टू आएगा, हैव टू तो आएगा नहीं। तो समझ आया आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क। अब आई मुझे मस्ट डू मीन करना, दिस वर्क ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। प्रिया ने कहा कि मुझे ये काम करना चाहिए। अब यहाँ क्या है, कंपल्सरी है, अनिवार्यता है, ओब्लिगेशन नहीं है, अनिवार्यता है। और जब अनिवार्यता, और ना ही फ्यूचर से मैं दे रखा, जब जब अनिवार्यता है केवल तो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू में बदलेंगे। कब हैज़ टू आता है, जब यहाँ प्रेजेंट टेंस हो, हैज़ टू, लेकिन यहाँ तो पास्ट टेंस है और यहाँ अनिवार्यता ही है, दोनों में अनिवार्यता है, इसमें भी और इसमें भी। ना समय इसमें दिया फ्यूचर का, ना समय इसमें दिया,
तो इसमें हैज़ टू आया और इसमें हैड टू आया, कारण क्या है इधर पास्ट टेंस होना। तो प्रिया सैड, सैड का सैड रहेगा असर्टिव सेंटेंस से, इन्वर्टेड कोमा को उठा के दैट लगा दिया और आई बदल गया प्रिया के अनुसार, प्रिया है सी, सी के साथ लग गया हैड टू डू, दिस क्या हो गया दैट वर्क। बोलो अच्छी तरह से समझ में आया आपको? अब आगे देखिए। प्रिया सेज आई मस्ट डू दिस वर्क बाय मंडे। अब इसमें टाइम दे दिया भाई फ्यूचर का, ये चीज़ ध्यान है। फिर ये यही सेंटेंस है, बिल्कुल यही सेंटेंस है, इसमें मैंने सिर्फ ये टाइम लिख दिया। तब देखो आप किस में चेंज करोगे। प्रिया सेज, प्रिया कहती है कि मुझे ये काम करना चाहिए बाय मंडे, अगले मंडे तक, यानी फ्यूचर का टाइम दे दिया। और इधर दे दी प्रेजेंट टेंस, जब कंपलसरी हो, अनिवार्यता हो और साथ में सेंटेंस में फ्यूचर टेंस दे रखा हो, फ्यूचर समय के बारे में बात की गई है, फ्यूचर समय की, तो फिर हम देखेंगे यदि यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो मस्ट को बदलेंगे विल हैव टू में या शैल हैव टू में, और यदि यहाँ पास्ट टेंस है तो बदलेंगे वुड हैव टू में या शुड हैव टू में। अब प्रिया सेज, इन्वर्टेड कोमा को आगे लगा दिया दैट, और आई बदल गया प्रिया के अनुसार सी, और विल हैव टू में बदल देंगे डू दैट वर्क बाय मंडे। समझ आया भाई आपको? बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये बात हम अभी समझ गए हैं, दोबारा से आगे है, आप देख लेना एक बार इसको। नेक्स्ट है वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। वर्षा ने कहा मुझे जाना चाहिए मलेशिया। यदि यहाँ तक होता तब तो कंपलसरी था, अनिवार्यता थी बस। लेकिन अब अनिवार्यता के साथ फ्यूचर टाइम दे दिया। जब फ्यूचर टाइम दे रखे हो ना, तो विल हैव टू या शैल हैव टू या वुड हैव टू या शुड हैव टू, इन चारों में से आएगा। अब वो देखेंगे यदि यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो विल हैव टू या शैल हैव टू, और यहाँ पास्ट टेंस है तो वुड हैव टू या, अब यहाँ पास्ट टेंस है सैड, इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई बदल गया वर्षा के अनुसार सी, और हमें पता है तो किस में बदलेगा वुड हैव टू में बदलेगा, टू गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मस्ट का प्रयोग आपने ध्यान रखना असर्टिव ही सेंटेंसेज में होता है। बस ध्यान क्या रखना है कि कहाँ ओब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है, सिद्धांत है, वहाँ आप मस्ट को मस्ट रखेंगे। बाकी उसके बाद आप मस्ट को हैज़ हैव टू में और हैड टू में, और विल हैव टू या शैल हैव टू में, या शुड हैव टू या वुड हैव टू में चेंज कर सकते हैं। हैज़ टू और हैव टू कब होगा, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू कब होगा, जब केवल अनिवार्यता हो, फ्यूचर का समय ना दे रखा हो। और प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का तो हैज़ हैव टू में हो जाएगा, और पास्ट टेंस है तो हैड टू। लेकिन जब सेंटेंस में फ्यूचर का समय दे दिया जाए, बाय मंडे, बाय संडे, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ, ऐसे दे दिया नेक्स्ट ईयर, तब हम देखेंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो विल हैव टू या शैल हैव टू, और पास्ट है तो वुड हैव टू में चेंज करेंगे। तो इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको हैव टू का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।